नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गत दिनों पहले श्रीगंगानगर के टांटिया हॉस्पिटल पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि शहर के विभिन्न पुलिस थानों व डीएसटी के सहयोग से आरोपी विशाल, सुनील व मंगेश को भारी हथियारों सहित पकड़ा है। आरोपियों ने कबूला कि इन्होंने ही हॉस्पिटल पर सरगना सचिन निवासी पंजाब के कहने पर फायरिंग की थी। दिनांक 19 तारीख को जो शहर में टाटिया हॉस्पिटल के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें प्रकरण दर्ज करके और टीम ने काम करना शुरू किया था। उसमें आज खुलासा करते हुए हमने जो इसमें एक मुख्य आरोपी था विशाल पचार, उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ उसके 2 अन्य साथियों को भी, एक का नाम सुनील, एक का नाम मंगेश है, उनको भी पुलिस ने दस्तयाब किया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ही अर्ली मॉर्निंग ये फायरिंग जो है ये करवाई थी और ऐसा इन्होंने दुतारा वाली पंजाब के रहने वाले सचिन दीपन, उसके कहने पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब आगे इनसे कई वेपन और जो इन प्रयुक्त गाड़ियां, उनके बारे में तफ्तीश करनी है। इनके और कौन गैंग मेंबर्स हैं, इनके कौन एसोसिएट्स हैं, किसने इनकी मदद की, इन सब के बारे में काम करना है। और पीछे जो सचिन है उसको गिरफ्तार करके आगे की तफ्तीश की जानी शेष है। कॉज ऑफ फायरिंग सर? कॉज ऑफ फायरिंग अभी तक इन्होंने बताया कि इनको सचिन ने कहा था कि आप तो फायरिंग कराओ, आपको पैसे मिलेंगे। तो देखिए, हम जो ये फायरिंग केस था इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसी बीच जयपुर पुलिस की जो सीएसटी है कमिश्नरेट की, उनसे हमें सूचना मिली कि उन्होंने एक व्यक्ति को दस्तयाब किया है जिसने बताया कि हथियारों का एक जखीरा खरीदा गया है और जिसको गंगानगर में सप्लाई किया गया है। उसकी सूचना पे हमने काम करते हुए यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। तो कुल कोतवाली, पुरानी आबादी, सदर और डीएसटी द्वारा अलग अलग दबिश देकर के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 पिस्टल, 11 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस उनसे बरामद किए गए हैं। अभी इसके बारे में और जांच की जानी है कि ये कहां से आए, क्यों आए, इनका क्या उपयोग हो सकता था। इस संबंध में अब गहनता से अनुसंधान किया जाना शेष है। सर, यहाँ बाहर के काफ़ी लोग क्राइम कंडक्ट करने के बाद छुप जाते हैं, तो यहाँ जो लोग श्रेय दे रहे हैं उनको या शरण दे रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, मेरा ये कहना है कि कई बार ये तो होता है आप जानबूझकर शरण देते हो। ऐसे केस में हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो इस तरह के लोगों को शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कई बार अनजाने में लोग इस तरह का विक्टिम हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई पेइंग गेस्ट या कोई वो रखें, किराएदार रखें, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं और उसके क्रीडेंशियल्स वेरीफाई ज़रूर करें। खबरों में खबर, अगली खबर। श्री गंगानगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में आयोजन हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर IAS रुक्मिणी रियार सिहाग ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जागरूक मतदाता बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी मतदाताओं को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए चुनावों में मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाना चाहिए। मतदान का अधिकार मिलने के बाद प्रत्येक नागरिक हर चुनाव में इसका उपयोग करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि संविधान के माध्यम से मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिला है, इसलिए इसका महत्व समझते हुए चुनावों में अवश्य उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए व उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में VC के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर सादुल शहर SDM दयानंद रोल व पूर्व जिला कलेक्टर जकीर हुसैन को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में अम्बेडकर चौक पर खंडित प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा शीघ्र लगवाने की मांग को लेकर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा लगाओ संग्रह समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। संग्रह समिति के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने 17 जनवरी को ही प्रशासन को ज्ञापन देते हुए 24 जनवरी तक नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 1 साल से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमा
खंडित अवस्था में लगी हुई है, जैसा कि पीछे प्रतिमा लगी हुई है। अनेकों बार जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जा चुका है कि बाबा साहब की खंडित प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा लगाई जाए। शासन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन हमें आज यहाँ पर धरना लगाना पड़ा और पुनः प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, अन्यथा ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। एक बात गौरतलब ये भी है कि कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। पूरे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। जिस व्यक्ति के लिखे संविधान पर प्रशासन सरकारें देश चल रहा है, उस व्यक्ति का स्टेच्यू खंडित होना यह भी एक विचारणीय विषय और शर्मनाक बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट और जिला परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में मतदाताओं ने निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखने की शपथ ली। इस अवसर पर एडीएम सतर्कता कमला अरारिया ने मतदाताओं को हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे की शपथ दिलाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि घसिंगपुर में परमानंद डिग्री महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन एनएसएस के स्वयं सेवकों के द्वारा गोद लिए गए गांव 37 बीबी में साफ सफाई की गई। वह कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बचाव के लिए गांव वासियों को मास्क भी वितरित किए गए। स्वयं सेवकों के द्वारा ग्राम वासियों को कोरोना महामारी के बारे में व इससे बचने की सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर कृषि संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MC भारद्वाज के द्वारा गांव को साफ सुथरा रखने की सलाह दी गई। कार्यक्रम प्रभारी हनुमान चौहान व प्रोफेसर ललित कुमार बागड़ी, हरदीप सिंह ने छात्र व छात्राओं को श्रमदान के लिए प्रेरित किया। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर से संवाददाता बवाली जोशी ने बताया कि इस साल दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल के ऊंट मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। बीएसएफ के इन ऊंटों की ओर से परेड के दौरान जलवा दिखाया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के ऊंट अपने कर्तव्य दिखाएंगे। हालांकि हर साल बीएसएफ के ऊंटों की ओर से परेड में भाग लिया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड में इन ऊंटों की चाल देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस साल गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में इन ऊंटों का अलग ही अंदाज होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कैमल कॉन्टिजेंट जो है 26 जनवरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टिजेंट है। वर्ल्ड वाइड उसकी बड़ी तारीफ होती है और जिस तरह से हमारे कैमल साजो सेरेमोनियल ड्रेस में जब मार्च करते हैं बड़े एलिगेंट और बहुत अच्छे लगते हैं। इवन जो विदेशी जो मेहमान आते हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके अंदर अभी डीजी बीएसएफ हमारे श्री पंकज कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने एक नया आइडिया लेके आए कि भी हम जो है कैमल, क्योंकि बॉर्डर पे कैमल हमारे पेट्रोलिंग भी करते हैं, ड्यूटी भी करती है, जब फायरिंग होता है तभी हमारे कैमल्स होते हैं, एक्टिव ड्यूटीज के अंदर कैमल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो सेरेमोनियल कैमल को देख के तो लोग खुश होते हैं। उसके पीछे जो उनका जो एक मेजर जो अचीवमेंट है जो हमारे कैमल्स का, वो भी हम दिखाना चाहते हैं कि भी कैमल्स के ऊपर हम पेट्रोलिंग भी करते हैं, हथियारों को भी लेके चलते हैं, अगर मौका पड़े तो कैमल के ऊपर से फायर भी करते हैं दुश्मन के ऊपर और डकॉइट्स के ऊपर। तो वो इस बार पहली बार दिल्ली के अंदर इस परेड में जो है उसको दिखाया जाएगा कि किस तरह से कैमल्स भी हमारे पेट्रोलिंग में हमारा साथ देते हैं और हथियारों को किस तरह से आराम से जवान उस कैमल के ऊपर जवान हथियारों को ले जा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ। और कैमल भी जो है घबराता नहीं है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि हम बॉर्डरमैन के साथ काम करते हैं, तो बॉर्डर के साथ वो भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवण शर्मा ने बताया कि चूरू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली में कार्यकर्ताओं ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यार्थी परिषद द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी तत्व ध्यान में कोरोना गाइडलाइंस का पालन रखते हुए तिरंगा रैली का आयोजन कर रही है। ये तिरंगा रैली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए पूरे प्रदेश व देश भर में आयोजन कर रही है, जिसके निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। ऋषिराज राठौड़, नगर मंत्री एबीवीपी चूरू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में आज 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में तहसील ऑफिस के अंदर कार्मिकों को तहसीलदार हरीश टाक के द्वारा शपथ दिलवाई गई। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़सिंहपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को नगरपालिका भवन के बूथ नंबर 141 में 42 पर मतदाता शपथ का आयोजन किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, बीएलओ शिव कुमार बिश्नोई व बीएलओ पवन कुमार लिम्बा के द्वारा मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग हेतु आवश्यक मतदाता जागरूकता का महत्व बताते हुए सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की गरिमा को देखते हुए अपने मत का निष्पक्ष प्रयोग करने को लेकर शपथ दिलाई गई है।